सो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 5 का फोर्थ वाला सम। हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड सम देख लिया था। चलो देखो फोर्थ सम में क्या दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर इसको डायग्राम बेस से बनाते हैं तो मान लो हमारा यहाँ पे एक ये सेगमेंट हो गया जिसका नाम क्या है, ए एंड बी। ओके, अभी उसने क्या बोला कि हमारा एक सेगमेंट है ए और बी, उसको डिवाइड कौन कर रहा है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस से अगर ये डिवाइड हो रहा है, अगर ये वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहा है मतलब इसका एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा और वाई का वैल्यू कुछ तो होगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक लाइन है, इसको हम लोग ले लेते हैं एम। ये क्या कर रहा है, एम इस सेगमेंट ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो रेशियो में, डेट इज एम और एन में के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और ये जो ए का कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 3,8। ए का कोऑर्डिनेट है 3,8 और बी का कोऑर्डिनेट है -9,3। ठीक है, और ये जो m है, m का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, देखो क्या बोला था, दिस सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। तो अगर कोई भी सेगमेंट y एक्सिस से डिवाइड कर रहा है मीन्स y पे उसका पॉइंट लाई कर रहा है, मीन्स y का वैल्यू कुछ तो होगा और x का वैल्यू क्या होगा, 0। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,y। ओके, और हमें क्या ढूंढना है, m और n का रेशियो ढूंढना है। तो अगर m और n का रेशियो ढूंढना है तो हमें इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट m is the point dividing segment AB in the ratio of m/n। ठीक है, कितने में डिवाइड कर रहे हैं, कौन से रेशियो में, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर इसको लेट करेंगे तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हमारा a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, y1, दैट इज 3,8 इज इक्विवेलेंट टू x1, y1 एंड जो हमारा b है वो क्या हो जाएगा, -9,3 विच इज इक्विवेलेंट टू x2, y2। ओके, और हमारा जो m है वो क्या है, 0, y, वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, डेट इज ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, चलो तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नाउ देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला फिर सेक्शन फॉर्मूला में क्या था हमारा, अगर x फाइंड आउट करना है तो x के लिए फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा फॉर्मूला था x के लिए। और y के लिए क्या फॉर्मूला था, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, लेकिन अब इसमें सॉल्व क्या करना है कि जिससे हमें रेशियो मिल जाएगा। तो याद रखो जिसका वैल्यू हमें दिया है, इस m का कोऑर्डिनेट का कौन सा वैल्यू पता है, x का वैल्यू पता है ना, 0, तो वही सॉल्व करने पे हमें m और n का रेशियो मिलेगा। अगर आप y का वैल्यू सॉल्व करते हो, ठीक है, एक ही सॉल्व करने से हमें रेशियो मिल जाएगा, तो दोनों सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप y का भी सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, तो उसमें हमें आंसर नहीं मिलने वाला है। तो जिसका वैल्यू पता है उसका ही सिर्फ सॉल्व करना है। तो हमें सिर्फ x का सॉल्व करो, तो देखो x का वैल्यू हमें कितना दिया यहाँ पे, 0, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू m का वैल्यू हमें नहीं पता, वो एज इट इज़ रहने वाला है। x2 का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिया है, x2 का -9, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -9 प्लस n एज इट इज़ रहने वाला है। x1 का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे x1 का वैल्यू है 3, तो ये ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पे क्या, 3 अपॉन m प्लस n, नीचे क्या रहने वाला है, एज इट इज़ रहने वाला है। अभी m प्लस n देखो नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ये, तो अगर इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है तो वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है या फिर कोई भी वेरिएबल, तो वो क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, और ये m और 9 को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -9m प्लस 3n। ठीक है, क्या किया हमने, m प्लस n यहाँ पे डिवाइड था, वहाँ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को क्या हो गया 0, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, -9m प्लस एज इट इज लिखा हमने, और n इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3n। ना क्या करना है आपको, जो -9m है उसको वहाँ भेज दो तो क्या हो जाएगा +9m, तो ये क्या हो जाएगा 9m
इज इक्वल टू यहाँ पे 3n एज इट इज रहेगा। अब क्या करना आपको, वेरिएबल को एक साइड करना है और नंबर को एक साइड करना है, तो m यहीं पे रहने दो, ठीक है, और यहाँ पे n क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। अभी 3 देखो इक्वल टू के उस साइड एज इट इज रहेगा, और ये n यहाँ 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब कैंसिल कर दो, तो 3 के टेबल से दोनों कैंसिल होते हैं, तो कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा, ये 3 1 सा 3 और ये 3 3 सा 9, तो हमें m अपॉन n का वैल्यू क्या मिल गया, विच इज इक्वल टू 1/3। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, आंसर देयरफॉर m/n का रेशियो हमें कितना मिल गया, विच इज इक्वल टू 1:3। तो ऐसे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग रेशियो ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ याद क्या रखना था कि हमें बोला था कि y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो अगर y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो उसका x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू कुछ तो होगा। लेकिन जब सम सॉल्व करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, तो हमें जो वैल्यू 0 पता है, जिसका वैल्यू पता है इस m का कोऑर्डिनेट m का, तो वही वैल्यू आपको अप्लाई करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा m/n दैट इज 1:3। ठीक है, देख लो इसे एक बार कैसे करना है। अभी देखते हैं फिफ्थ वाला सम। इसमें देखो दिया गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड q। इसका एक सम हमने 5.1 में सॉल्व किया था, अगर आपको याद रहेगा तो समझ में आ गया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस से एक पॉइंट है जो कि क्या है, इक्विडिस्टेंस पे p एंड q से। तो अगर इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मान लो हमारा ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, और ये हमारा जो दो पॉइंट है P और Q, मान लो P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है, ये दोनों क्या है, यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, मीन्स दोनों का मेजरमेंट सेम है या फिर दोनों को इक्वल डिस्टेंस है, मीन्स ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों लाइन जो है वो क्या है, एक दूसरे से इक्वल है। तो मान लो यहाँ पर अगर एक पॉइंट है S ले लेते हैं। ठीक है, एक S पॉइंट है x एक्सिस पे। ठीक है, अगर वो x एक्सिस पे पॉइंट है तो देखो हमें P का कोऑर्डिनेट पता है कितना है, 2, -5 और Q का कोऑर्डिनेट है -2, 9। ठीक है, S का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, तो S अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x का वैल्यू कुछ तो होगा और किसका वैल्यू 0 हो जाएगा, y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हमें S का कोऑर्डिनेट भी पता चल गया। तो हमें क्या ढूंढना है, इसका डिस्टेंस ढूंढना है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट। तो हमें देखो पॉइंट ढूंढना था, तो पहला हमें पॉइंट मिल गया, y का वैल्यू 0 होगा। हमें सिर्फ क्या ढूंढना है, इसमें x का वैल्यू ढूंढना है। तो चलो x का वैल्यू ढूंढते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट s इज द पॉइंट, s इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है हमारा, s पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा x एक्सिस पे एक पॉइंट हो गया ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन पहले लेट कर लेते हैं p क्या है हमारा, तो p को क्या ले लेते हैं, हमारा वैल्यू क्या है 2, -5, तो उसको हम ले लेते हैं x1, y1। ये हमारा क्या हो जाएगा, x1, y1। और जो हमारा q है वो क्या हो जाएगा, -2, 9 विच इज इक्विवेलेंट टू x2, y2। ये हो गया हमारा x2, y2। और ये जो हमारा s है उसको क्या ले लेते हैं, x, y। ओके, s को क्या ले लेते हैं, x, y, दैट इज x, 0 ऑलरेडी है ये, तो इसको क्या ले लेते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू x, y। ना अभी करना क्या हमें, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला मीन्स अगर ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है, तो अगर ये इक्वी डिस्टेंस पे है देयरफॉर ये जो PS है वो किसके इक्वल होगा, PS विल इक्वल टू SQ। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है मतलब सेम टाइम लग रहा है ना। अभी करना क्या है, इसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूट, और अभी P है और S है, तो क्या बनेगा, x - x1 दी होल स्क्वायर, x - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y - y1 दी होल स्क्वायर। ये यहाँ पे PS का बन गया। ये किसके इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ, किसके रूट के इक्वल होगा, अभी SQ है तो S और Q क्या हो जाएगा, x - x2 दी होल स्क्वायर, x - x2 दी होल स्क्वायर प्लस y - y2 दी होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना है, देखो अगर इक्वल टू के दोनों साइड क्या है, स्क्वायर रूट है, तो अगर हम लोग टेकिंग स्क्वायर करेंगे, तो अगर यहाँ पे मान लो लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर
ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम लोग क्या ले लेते हैं, अगर स्क्वायर लेते हैं तो दोनों का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे x वैल्यू पुट कर दो। देखो दोनों साइड का जो ये रूट है, यहाँ पे ये रूट है और ये रूट है, क्या हो जाएगा, कैंसिल। और सिर्फ ये अंदर के वैल्यूज बच जाएंगे। तो वैल्यू पुट कर दो इसका। x का वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो वो एज इट इज रहने वाला है। क्या हो जाएगा, देखो x एज इट इज रहेगा, माइनस x1 का वैल्यू कितना पता है, देखो x1 का वैल्यू हमें पता है 2, तो इसको पुट कर दो 2 इसका स्क्वायर, फिर प्लस एज इट इज रहेगा। अभी y अगेन, y का वैल्यू कितना है 0, माइनस, और y1 का वैल्यू कितना है -5। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, और -5 मिलके क्या हो जाएंगे +5 दी होल स्क्वायर। ओके, विच इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू पुट करो, x अगेन एज इट इज रहेगा x माइनस x2। अभी x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे +2 दी होल स्क्वायर, प्लस अब y का वैल्यू है 0, माइनस y2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है यहाँ पे, देखो ये x माइनस टू सॉल्व नहीं होना, तो कैसा दिख रहा है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो b का वैल्यू 2 है, तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 4x, और प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ओके, प्लस यहाँ पे 0 + 5 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, विच इज इक्वल टू, ये किसके, अगेन यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस अब यहाँ पे 0 माइनस 9, तो क्या होगा -9, और -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ओके, अब क्या करना है इसमें, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस में है, और इक्वल टू उस साइड भी एक्स स्क्वायर क्या है प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे ये +4 है, ये भी +4 है, तो ये भी क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया, जो बच गया उसको लिख दो, तो क्या हो जाएगा -4x प्लस 25 विच इज इक्वल टू 4x प्लस 81। ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एक्स एक्स वाले को एक साथ कर दो, नंबर नंबर को एक साथ कर दो, तो ये -4x यहाँ पर रहेगा, ये +4x है, तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा -4x विच इज इक्वल टू 80, यहाँ पे क्या हो गया 81 हो गया, प्लस यहाँ पे ये +25 है, वहाँ आगे क्या हो जाएगा -25। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो, तो -4x कितना हो जाएगा -8x विच इज इक्वल टू 81 - 25 करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 11 में से 5 है कितना बचेगा 6, और यहाँ पे 7 में से 2 है कितना बचेगा 5, तो ये हो गया 56। अभी 8 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये -x यहाँ पे एज इट इज रहेगा, 8 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 8, अब इसको कैंसिल करो 8 की टेबल से, तो कितना हो जाएगा 8 × 1 = 8, और ये 8 7 सा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया -x इज इक्वल टू 7। लेकिन माइनस यहाँ पे है वेरिएबल के पास, उसको उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -7। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया -7। तो नाउ हमें कोऑर्डिनेट कितना ढूंढना था, s का कोऑर्डिनेट क्या है x, 0, तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, x का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया क्या था -7, और y का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 0, तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट x का, जो कि हमारा आंसर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो भी आएगा इक्वी डिस्टेंस में, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों इक्वल हो जाएगा, उसमें सॉल्व करो, और कैंसिल करने पे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, और ये x एक्सिस पे लाई कर रहा था, तो x का वैल्यू हमें दिया हुआ, x का वैल्यू हमें x ही रखना था, हमें x फाइंड आउट करना है, y का वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली 0। ठीक है, सो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो इसमें क्या दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें 3 पॉइंट दिए हैं, इसमें 3 समय इसमें a फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और तीनों में 2-2 पॉइंट्स है, उसके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लेट कर लो कि a क्या है, सो a दैट इज a, 0 विच इज इक्विवेलेंट टू x1, y1, और b 0, a विच इज इक्विवेलेंट टू x2, y2। ठीक है, अब अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 - x1 दी होल स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला क्या था x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। ओके, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, क्या है वैल्यूज देखो,
x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x2 की वैल्यू है 0, ओके 0 माइनस x1 की वैल्यू है a दी होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है a, सो ये क्या हो जाएगा a माइनस 0 दी होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको माइनस करोगे 0 माइनस ए तो आंसर क्या आएगा, माइनस ए ही आने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो अगर माइनस ए का स्क्वायर लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ 2a का स्क्वायर। अब रूट में देखो 2 सिंगल है और a क्या है 2 टाइम है, a स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा रूट में 2 सिर्फ बचेगा और a क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया इसका रूट ऑफ 2a, ओके। तो ये था फर्स्ट सम। नाउ सेकेंड सम में देखो सेम ऐसे ही करना है, पहले p को क्या लेना है, p डेट इज -6 कॉमा -3 विच इज इक्वलेंट टू किसके इक्वलेंट हो जाएगा वो x1 कॉमा y1 और जो q है वो क्या है -1 कॉमा 9, ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा x2 कॉमा y2 के, ओके। नाउ सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा pq विच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लिख दो पहले x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। नाउ वैल्यूज पुट करो सबके, x2 की वैल्यू क्या दिया है -1, ओके, और x1 की वैल्यू क्या दिया है -6, तो ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 दी होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना दिया है 9 और माइनस एज इट इज, और यहाँ पे -3 है y1 का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 दी होल स्क्वायर, ओके। ये हो गया हमारा +3। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा रूट एज इट इज रहने वाला है, और यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5 उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर। अभी दोनों का स्क्वायर ले लो तो रूट ऐसे ही रहने वाला है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, प्लस कर दो इन दोनों को, देखो रूट में कितना आ रहा है, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, 4 + 2 6 और 1 बच गया तो 169। अभी 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो ये बाहर आ जाएगा रूट के, तो कितना हो जाएगा 13, तो ये हमारा डिस्टेंस मिल गया किसका PQ का। ना वैसे ही थर्ड वाला भी करना है, सेम क्या करना है, पहले R को क्या लेना है आपको, यहाँ पे R है हमारा -3a कॉमा a, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा x1 कॉमा y1 के, और जो s है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा x2 कॉमा y2, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया x2 कॉमा y2। ना सेम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या हो जाएगा RS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे RS इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। सो वैल्यूज पुट करो अभी इसके भी, क्या देखो x2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे a माइनस x1 का वैल्यू क्या है -3a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +3a दी होल स्क्वायर, ओके, प्लस y2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2a, ओके, और ये माइनस एज इट इज, और y1 का वैल्यू क्या है a, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। ना रूट एज इट इज रहने वाला है, यहाँ पे a + 3a कितना हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 + a कितना हो जाएगा 3a, और बड़ा नंबर माइनस है तो -3a का स्क्वायर, ओके। अब अगर इसका स्क्वायर लेते हैं तो देखो अभी ब्रैकेट के अंदर दो चीजें है, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस यहाँ पे -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो प्लस कर दो दोनों को, 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, तो क्या हो जाएगा 25 और a स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो बाहर आ जाएगा 5, और a भी 2 टाइम है तो ये भी बाहर कितना हो जाएगा 5 है, तो ये इसका डिस्टेंस मिल गया किसका RS का। तो हमें क्या ढूंढना था तीनों का डिस्टेंस ढूंढना, तो देखो तीनों का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर दिया, ओके। क्या करना है डिस्टेंस फाइंड आउट करने, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करो, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। 널 보는 순간 이해가 됐어
매번 야야야야야